इंडिया गठबंधन और मोदी सरकार इस वक्त आमने सामने है छात्र आंदोलन को लेकर के। राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ भी हो जाए हम छात्रों के साथ हैं, और पूरा इंडिया गठबंधन छात्रों के साथ खड़ा है। और जब छात्रों के साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा है तो फिर इंडिया गठबंधन और सरकार आमने सामने है। और वह चाटुकार और धोखेबाज जो इंडिया गठबंधन में है, अब भी अगर इस सरकार के साथ जाना चाहते हैं तो जनता उनका हिसाब बखूबी कर देगी। खुलेआम फैसला उन्हें करना है। लेकिन छात्रों की इस आंदोलन का दायरा जिस गति से बढ़ रहा है, बंगाल हजारों की संख्या में छात्र, आसाम 7 सिस्टर, नागालैंड, मणिपुर, यह सब, अरुणाचल, इन सब जगहों पर भी, बिहार के अंदर कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश के अंदर हर शहर में, दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में, जो सरकार के नाक में दम हो चुका है, प्रशासन हाथ खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, हर जगह छात्र सड़क पर है, लाखों की संख्या में। पूरा देश इस समय सड़क पर है, यह कहे तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यानी कि छात्रों के आंदोलन का दायरा बढ़ करके पूरे देश में ऐसा फैला है कि करोड़ों की संख्या में छात्र आ गए हैं सड़क पर, करोड़ों की संख्या में। और इंडिया गठबंधन के नेताओं को जब गांधी जी के स्मृति पर जाने के हुई कि वहां जाकर के जो छात्र अपनी जान गंवाए हैं इस नेट पेपर लीक से, उनको श्रद्धांजलि देंगे, तो फिर इस सरकार ने हाउस अरेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद वह बस में बैठते हैं तो बस के ड्राइवर को भगा ले गए। फिर उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के घटक दल पहुंचते हैं वहां। कब तक रोकेगी यह सरकार? इसके कायरपना की सारी हदें तो पार हो चुकी है और सबको पता चल गया, इस सरकार की असली चेहरा पता चल गए हैं। तो कब तक रोकेगी? अब यह देश के युवा जो इस देश के भविष्य हैं और जिसे यह देश चलाना है, वह सड़क पर इंसाफ करने के लिए खड़े हैं। फैसला वह करेंगे, सरकार नहीं करेगी। अब फैसला वह छात्र करेंगे और उन छात्रों के अनुसार इस सरकार को चलना पड़ेगा। और वह छात्र कह रहे हैं हमें यह सरकार नहीं चाहिए। छात्रों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, पूरी दिल्ली में एक तूफान सा मचा हुआ है। 6:30 बजे के बाद पूरा कनॉट प्लेस बंद कर दिया जा रहा है, नेट काट दिए जा रहे हैं, लाइट बंद किए जा रहे हैं, और इतनी भारी मात्रा में फोर्स खड़े किए गए हैं। सरकार क्या जालियांवाला बाग बनाना चाहती है? अगर बनाना चाहती है तो मोदी भी यह समझ ले कि बच्चे कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो चोरों के बस का नहीं कि इन बच्चों का सामना कर सके, क्योंकि यह बच्चे सीने पर गोली खाने को तैयार है। मोदी है तो बाहर निकले। जो प्रधानमंत्री बच्चों से बात करने की साहस न करता हो, मुंह चुरा के भागता हो, वह देश क्या खाक चलाएगा? और उन अनभक्तों के लिए भी चेतावनी है कि अब भी अनभक्ति नहीं छूटी तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खसक जाएगी, वह भी नहीं बचेगा। और उनके बच्चे भी उन्हें धिक्कार कर वह घर छोड़ देंगे, क्योंकि भाजपा के वालों नेताओं के भी बच्चे इस आंदोलन में हैं, अपने बाप को भी कोस रहे हैं और इस सरकार को भी कोस रहे हैं कि लानत है ऐसे बाप पर जो ऐसे चोर सरकार के साथ है।
वह कह रहे हैं बच्चे कि हमें डबल लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक घर से और एक सरकार से अपने भविष्य को लेकर। ऐसी नेतागिरी को भी लानत है। और विपक्ष कह रहा है हिसाब सबका होगा और सब चिन्हित किए जा रहे हैं। और खौफ में यह सरकार 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता अब, क्योंकि यह आंदोलन का दायरा बढ़ गया है और इस सरकार के लिए एक बड़ी संकट उत्पन्न हो रही है। अब एनडीए गठबंधन के 53 सांसद इस सरकार का साथ देंगे या समर्थन वापस ले लेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपस में टकराव और घमासान तो है और पीएम दफ्तर के अंदर जो अधिकारी हैं, लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। घबराहट, मोदी के चेहरे पर बेचैनी, हड़कंप सी परिस्थिति, रातों की नींद उड़ी हुई है सरकार की और डरे हुए हैं वह सब नेता जो चोर हैं। और छात्र कह रहे हैं गोली सीने पे खाएंगे, लेकिन हम इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। तो प्रशासन के अंदर इतना दम कहां जो उन्हें रोक सके, जो नारा लगाते हो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और 56 इंच के सीने को इन छात्रों ने बंदर बना दिया। कह रहे हैं बच्चे कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, और नरेंद्र घर में छुपा हुआ है। राहुल गांधी पीएम आवास के अंदर बैठे तो नरेंद्र घर में छिपा था, और बच्चे पुकार कर रहे हैं तो बंदर घर में छिपा है। देखते हैं कब तक छिपकर इस प्रशासन के पीछे छिपते हैं और कब तक यह अत्याचार बच्चों पर करते हैं। इस बार अत्याचार जो हो रहा है बच्चों पर, इसके लिए पूरा देश इन बच्चों के साथ खड़ा होगा और फिर इन चोर नेताओं को भागने का जगह भी नहीं मिलेगा। बाकी अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।